देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये क्लास में पूरा अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे, बट अभी इसमें जो है छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि अईजान को थोड़ा सा ओवरव्यू का आदत है, आमिर भी पढ़ नहीं रहा, ये भी दूध भात है। देख भाई, दिमाग तो लोग के पास बहुत है, हम देखे हैं, लेकिन तू यूज नहीं करता है, समझ रहा है ना? यूज करो, ऐसे फिर सड़ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होता है भाई, मान लो यहाँ पे 5 है, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री वाला है। 2 डिग्री क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होता है, उसे 2 डिग्री कहते हैं, उसी को क्वाड्रेटिक कहते हैं। और जब इसमें इक्वल का साइन लगा दिए तो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस यही बात है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ए 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, तो लीनियर नहीं है, ठीक है ना? हम लोग चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़े, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमको इसमें मान लो इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, 4x प्लस 5 है, बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो बस इसको चेक कर लेना हम लोग को कि x का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 4x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फिर ये प्लस का इधर आया माइनस हो गया, ये प्लस का इधर आया माइनस हो गया। तो इस तरह से अभी तो बताए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है? 2 डिग्री वाला होता है, और जब उसमें इक्वल का साइन लगा देते वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या? नहीं, 2 से कम नहीं हो सकता। नहीं, 2 डिग्री वाला को क्वाड्रेटिक कहते हैं, 1 डिग्री वाला को लीनियर कहते हैं, 3 डिग्री वाला को क्यूबिक कहते हैं। यही तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रिक में, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या बन गया? ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस फॉर्म में है, इसीलिए क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कुछ भी नहीं तुमको समझना है, ठीक है? अब इससे ज्यादा हम लोग क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन या जीरो या रूट, है ना? इसमें हम लोग ज्यादा रूट का यूज करते हैं, क्योंकि अभी फॉर्मूला वगैरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है? तो सोल्यूशन क्या होता है कि x का वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये सोल्यूशन है, या 0 है या रूट है। जैसे कि x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? क्योंकि 2 डिग्री वाला है ना? इसमें भले बीच वाला टर्म्स नहीं है, बट ये है, इसका कॉन्स्टेंट टर्म ये है ना? तो अगर हम इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो है x इज इक्वल टू 2, इसका क्या हो गया? 0 हो गया, रूट हो गया, है ना? तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन हो, जितना उसका डिग्री होगा उसका मैक्सिमम रूट उतना ही होगा। जैसे कि अगर 2 डिग्री का है ये, तो इसका मैक्सिमम रूट 2 होगा, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन या फिर किसी का नहीं होगा। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ऐसा बहुत सारा इक्वेशन होता है जो है उसका रूट नहीं निकलता है। तो अगर ये 2 डिग्री वाला है तो इसका मैक्सिमम रूट कितना होगा? 2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा, ठीक है? इसमें से इस तरह से हम लोग इस तरह से पढ़े हैं ग्राफ वगैरह, कि मान लो इस तरह से इसका ग्राफ होता है ना? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखो ये एक्स एक्सिस में नहीं कट कर रहा है, तो इसका 0 रूट हो जाएगा। समझ रहा है ना बात? अगर मान लो इसको एक्स एक्सिस में इस तरह से मान लो बना देते हैं, मान लो इस तरह से बना दिए, तो इसमें एक बार कट कर रहा है तो इसका 1 रूट हो गया। क्या हुआ? हाँ, हो सकता है, नहीं होगा। जैसे कि मान लो, देख देगी भाई, 4x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये है कि नहीं है? अब मान लो 4x का स्क्वायर, और ये माइनस उधर गया तो ये x x कट गया और 4 4 कट गया, x का वैल्यू कितना आया? 1 आया। आया कि नहीं आया? तो ये 1 0 हुआ ना, तो फिर तो मैक्सिमम 2 0 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर इसमें हम लोग को पढ़ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको पता है, इससे, हाँ बोलो। हम्म, हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हाँ, तो वही तो, दो इक्वल रूट तो हम लोग क्वाड्रेटिक में अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या होता है सबको पता है, सबको पता है ना? क्या होता है स्प्लिटिंग द? मान लो कि एक्स का स्क्वायर, देख भाई यहाँ पे माइनस 5x प्लस 6,
अब अगर हमको इसका रूट निकालना पड़े तो क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इंटू करना पड़ता है, तो 6 होगा। अब ये कांस्टेंट टर्म प्लस है, तो हमें दो -5x को ऐसा दो टर्म्स में प्लस करना है कि -5x आए, इंटू करने पे 6 आए, और इसका ही फैक्टराइज करना पड़ता है 6 को ही। तो 6 को करेंगे तो 2 × 3 आएगा, और यह 6 × 1 आएगा, तो 6 और +1 करेंगे तो 7 आएगा, बट यहाँ पे 5 है तो 2 और 3 को लेंगे। इसी से बनाते हैं हम लोग x का स्क्वायर -2x -3x + 6 = 0, और यहाँ से हम लोग अपना काम करते हैं, और यहाँ से x कॉमन लिए, x -2 हो गया -3, फिर x -2 हो गया = 0 हो गया। 6 1 नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 और 1 7 होगा, और यहाँ पे 5 है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, यहाँ पे प्लस करना है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है ना। और समझ आई बात, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस वाला चीज है। तो क्या हो जाएगा, देखो x -2 और x -3, तो x का वैल्यू 2 आएगा और x का वैल्यू 3 आएगा। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग रूट निकालते हैं, जीरो निकालते हैं, और इसके बाद है कंप्लीटिंग द मिडिल, क्या नाम है उसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, चूंकि ये डिलीटेड है इसीलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग अभी क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और ये चैप्टर वो चैप्टर रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों से लगभग सेम है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से कुछ सारा रूट नहीं निकाल पाते थे, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे कि इस चैप्टर उस चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो सेम लड़ जाता है। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं क्या होता है। आमिर तुझको आ रहा समझ में कि नहीं, तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखने से पहले हम लोग समझेंगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या होता है, और वो भी हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो अब इसमें क्या होता है, देखो ये डायरेक्ट होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। ठीक है, ये दो होता है, एक x अगर मान, अच्छा अल्फा बीटा हम लोग जाने हैं ना, तो x को अल्फा बोल दो -b प्लस √b² -4ac बाई 2a, और एक बीटा को हम लोग लिखेंगे तो -b माइनस √b² -4ac बाय 2a। तो तुम x बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक बार प्लस और एक माइनस। अब ये जो देखो b² -4ac है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो सीखते हैं, बट उससे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट, ये क्या होता है। तो इसका वैल्यू होता है d, इसे d एब्रिविएट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं d, b² -4ac। यही सारा कुछ बताता है। ये कहता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट कब इक्वल होगा, कब इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा, या फिर कब उसका रूट हम लोग निकाल नहीं सकते। ऐसा बहुत सारा इक्वेशन होता है जिसमें रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना। तो अगर अगर d का वैल्यू जीरो का इक्वल या जीरो से बड़ा है, क्या है, जीरो का इक्वल या जीरो से बड़ा है, तो उसका रियल रूट होगा, रियल रूट जो है वो होगा। और अगर d का वैल्यू जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव में है, तो डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट, उसका रियल रूट जो है वो नहीं होगा। रूट समझ रहे हो ना, ठीक है। तो जब d का वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटा हो, मतलब नेगेटिव हो, तो वो नहीं होगा। जैसे कि ये d है, कैसे निकालेंगे ये भी समझो। फॉर एग्जाम्पल्स मान लो इक्वेशन है हमारे पास x² -4x + 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, अब b का वैल्यू -4, और c का वैल्यू कितना 2 है। तो अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहे तो b² -4ac हो जाएगा। देखो इससे भर भर के क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के आता है, बहुत कुछ आता है।
तो डी का वैल्यू तो आएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -8। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, जीरो से बड़ा आया, पॉजिटिव आया, इसीलिए इसका रूट निकलेगा। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। देखो इस तरह से निकालेंगे हम लोग रूट। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो x है, ये माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देख भाई यहाँ -b, -4 है, तो -4 बी के प्लेस में क्या लिखे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ऐसी कितना आया, 8 आया, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। क्लियर, समझ आ रहा है क्या। अब 2 ए का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस +4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2/2, ठीक ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन कर लेंगे, अभी यहाँ पे करे कि बाद में करे, बोलो। तुझको समझ आ रहा है, ये प्लस माइनस समझते हो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगर मान लो a प्लस माइनस बी है, देख भाई यहाँ पे, तो एक बार a प्लस बी होगा और एक बार a माइनस बी होगा, ये मतलब होता है। मतलब अब हम लोग हायर क्लास में आ गए हैं, तो हम लोग दोनों साइन को मतलब एक ही बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हाँ एकदम लिख सकते हैं, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा तो रहता है ना, हम इसमें नहीं लिखे इसका मतलब क्या, इस तरह से हम लोग लिखेंगे /2a, ऐसा हम बता चुके हैं ना पहले, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते, क्या ले लेते, 2 कॉमन, तो यहाँ पे 2 2 = 4 और यहाँ पे 2 निकल जाएगा तो √2 बचेगा, और यहाँ पे 2। अब देखो ये 2 और 2 कट गया, तो x का वैल्यू 2 आया, एक आया x का वैल्यू 2 + √2, और एक आया x का वैल्यू 2 माइनस √2। अब तुम ध्यान दो, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक वाला, तो ऐसा रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इसके लिए तुमको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना ही पड़ेगा। तो जो हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स पढ़े थे वो लिमिटेड था, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था कि हम लोग उसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते। तुम बताओ, ठीक है ना, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, समझा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत फायदा है। तो इस तरह से हम लोग रूट निकालते हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आसान होगा, और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट होगा। तो हम क्या कह रहे थे, इस तरह से रूट निकला। अभी देखो यहाँ पे ये वाला चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, ये क्या होता है। अब रूट्स का नेचर मतलब रूट्स कैसा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, इक्वल होगा, नहीं होगा, ये देखना है। इससे पहले हम लोग सिर्फ रूट के बारे में निकाल रहे थे, पता नहीं था वो क्या होता है क्या नहीं। तो हम क्या बोले कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो रियल रूट होगा, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो उसका रियल रूट नहीं होगा। मतलब ऐसा इक्वेशन है जिसका रूट निकलेगा ही नहीं निकलेगा, ऐसा बहुत सारा इक्वेशन होता है जिसका रूट नहीं निकलता। हाँ इक्वल होगा, अभी वही तो लिख रहा है, तो उसी नेचर रूट में है, नेचर ऑफ द रूट्स में, कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब क्या होगा, इसका टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, क्या, हाँ डिफरेंट बोल सकते हैं। ये होगा मतलब x का वैल्यू 2 है, y x का वैल्यू, एक x का वैल्यू 2 है और एक 3 है, ऐसा होता है ना, तो वो अलग अलग रूट है। और अगर इफ d का वैल्यू 0 का इक्वल होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। और एक चीज इसमें याद नहीं आ रहा हमको, क्या था, ठीक ना। हाँ नेगेटिव के लिए तो बोल दी कि अगर डी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रियल रूट होगा ही नहीं होगा। हाँ इमेजिनरी रूट अभी नहीं निकाल पाएगा, तुम 11 में निकालोगे, ठीक है। अभी इमेजिनरी रूट, जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन है x² + 4 = 0, ऐसा तुम्हारा जो टेस्ट है कल, ऐसा कुछ क्वेश्चन वगैरह हम दिए थे, ठीक है। देखना वो डॉट करवाएंगे ना तो और मजा आएगा उसमें, बाकी लोग आता नहीं है।
अब वो टेस्ट लिए, अब उसको डॉट नहीं कराएंगे, तुम फिर नहीं सीखोगे तो फिर बेकार है। देखो टेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा नंबर लाओ, टेस्ट का मतलब है तुम गलत परफॉर्मेंस करो और उससे सीखो। ये नहीं कि तुमको लाना ही लाना है। तुमको नहीं आता, तुम टेस्ट अटेम्प्ट करो, सीखो, समझो, फिर जा करके आगे। अब मान लो हार्ड क्वेश्चन इसीलिए दिए ना हम लोग। तो फिर अब ये नहीं कि भाई हम नहीं पढ़े हैं तो टेस्ट नहीं देंगे, ये सबसे फालतू बात होता है। तो देखो ये प्लस गया तो उधर माइनस हुआ, और अब यहाँ पे अगर ये रूट चला गया तो इस तरह से, ये पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में रियल हम बताए थे कि एक रियल नंबर्स होता है, एक इमेजिनरी होता है। ये तुमको क्लास 11 में पढ़ना है, हिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग अभी तक नहीं पढ़े जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स हो। क्या समझा? अब अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 0x+4 यही ना करेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो। अगर इसका हम डी का वैल्यू निकाले, देखो तो डी का वैल्यू अगर हम इसमें निकाले तो कैसे निकलेगा बोलो तो। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी क्या है मेरे पास, 0 का स्क्वायर -4 a और c, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0, और ये -16 तो -16, तो ये 0 से छोटा हुआ ना, इसीलिए तो इसका रूट नहीं निकला। समझ आई बात? इसीलिए जब भी डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका रूट नहीं निकलेगा। जैसे कि ये इक्वेशन में हम लोग बात किए थे ना। अच्छा, ये वाला जो इक्वेशन में हम लोग कुछ फॉर्म क्या लाए थे, आंसर बताओ तो क्या था आंसर इसका। हम्म, 2 आया था ना। अब बताओ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके, स्प्लिट होगा क्या ये? कैसे होगा? ये नहीं होगा भाई। अब मतलब इसको प्लस करेंगे तो -4x को प्लस करने पे -4x आए, और इंटू करने पे 2 आए। तो अगर -4x को करेंगे तो 2 2 -4, बट 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, जबकि यहाँ कितना है, 2 है ना। तो पॉसिबल कहाँ है, नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ आई बात? इससे अब देखो ये एमसीक्यू जो आया तुम्हारे लास्ट ईयर मतलब 2024 यही साल आया, ठीक है। इसमें क्या बोला कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब 2 रियल और इक्वल रूट्स है, तो ये वाला इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखो तुम क्या करोगे कि d इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब इक्वल रूट्स आता है, तब आता है ना। तो बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का उधर गया तो इस तरह से, c का वैल्यू शायद, देन c इज इक्वल टू, है ना, सॉफ्ट माफ करना, यहाँ पे देन c इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू क्या होगा। हाँ तो देखो यहाँ पे c का वैल्यू कैसे आ जाएगा, b का स्क्वायर, ये 4a नीचे चला आया, तो c का वैल्यू कितना हो गया, b² बाय 4a मतलब। तो ये एमसीक्यूज में आया आसान क्वेश्चन, तो ये कहाँ से आया, नेचर ऑफ द रूट से। हाँ बोलो।